हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी लाइफ में मस्त होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ दिल्ली के फेमस राम लड्डू की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं, बहुत ही ज़्यादा जालीदार बनते हैं और इस वीडियो में मैंने आपको सारे टिप्स एंड ट्रिक्स दिए हैं जिससे कि आप भी बिल्कुल मेरी तरह जालीदार ये राम लड्डू आसानी से बना पाओगे। और साथ ही में मैंने हरी चटनी की भी रेसिपी आपके साथ शेयर की है और लाल चटनी की भी रेसिपी मैंने आपके साथ इस वीडियो में शेयर की है। तो ये वीडियो आप पूरी वॉच करें और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब तो चलिए देर ना करते हुए ये आसान सी राम लड्डू की रेसिपी को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक बड़ा सा बोल ले लेंगे और उसमें 2 कप जितनी मूंग की दाल डालेंगे, धुली मूंग की दाल। और यहाँ पे मैं 1/4 कप जितनी ले रही हूँ ये चने की दाल। और उसी से ही मेज़र करके 1/4 कप ही लेंगे हम उड़द की दाल, धुली उड़द की दाल। तो तीनों को अलग-अलग लेकर मैंने पानी डालकर ओवरनाइट के लिए सोक करके रख दिया था, जिससे कि ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाएँ। नेक्स्ट डे हम इनको देखेंगे और इसको अच्छे से वॉश करेंगे। अब एक बड़ा-सा बोल लेंगे, उसमें लेंगे हम इमली और कुछ हम इसमें लेंगे कश्मीरी रेड चिली और खजूर। गरम पानी डालकर इनको भी हम रात भर के लिए कवर करके छोड़ देंगे, जिससे कि अच्छे से फूल जाएँ। तो यहाँ पे हमने नेक्स्ट डे देखी है, ये सारी चीज़ें अच्छे से इमली और मिर्च और ये खजूर अच्छे से फूल गए हैं। इनको हमने अच्छे से ब्लेंड किया है, एकदम स्मूथ पेस्ट बनाया है। अब एक छोटी-सी कढ़ाई गैस पे चढ़ाएँगे, उसमें थोड़ा-सा सरसों का तेल डालेंगे, जीरा डालेंगे तेल गरम हो जाने पर, हींग डालेंगे उसके अंदर और धनिया, सूखा धनिया पाउडर 2 टीस्पून के करीब अच्छे से डालकर इसके बाद गैस की फ्लेम को हम ऑफ़ कर देंगे। इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे, थोड़ा-सा चलाएँगे जिससे कि ये जल ना जाए। इस गैस की फ्लेम को आप ऑफ़ कर दें। अगर मेरी तरह आप कढ़ाई के ऊपर ही स्ट्रेनर लगाकर इमली और वो सब का जो हमने पल्प बनाया था उसको इसी के ऊपर अगर आप छानना चाहते हो, ज़्यादा झंझट बर्तन इकट्ठे नहीं करना चाहते, तो आप इसी तरह से कर सकते हो, अदरवाइज़ आप अलग से छान के तैयार कर सकते हो। अब इसमें एक उबाला आ गया है हमारी चटनी में, तो हमने यहाँ पे काला नमक, काली मिर्ची और नॉर्मल वाला नमक, वाइट वाला नमक और साथ ही में हमने इसके अंदर डाल दिया है जीरे का, भुने जीरे का पाउडर। अब इसके अंदर मैंने 1 कप जितना गुड़, जैगरी पाउडर डाल दिया है और जैगरी पाउडर डालने के बाद मैंने अच्छे से मिक्स किया और उसमें गरम मसाला डाल दिया। तो यहाँ पे अच्छा-सा इसमें खूब उबाल आ गया है और हमारी मीठी वाली चटनी बनकर खजूर इमली की तैयार हो गई। अब गैस की फ्लेम ऑफ करेंगे और इसको ठंडा होने छोड़ देंगे। अब बाकी की तैयारियां करेंगे। तो जो दाल है हमारी, अब उसको भी चेक करेंगे। तो सबसे पहले मैंने चटनी बना के रख दी जिससे कि वो थोड़ी नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाएगी जब तक हम चाट खाने का समय आएगा। तो हमारी दाल अच्छे से फूल चुकी है। मैं यहाँ पे इसको चेक कर रही हूँ। तो मैं इसे अपने फिंगर में थोड़ा-सा प्रेस करके थोड़ा-सा नाखून से इसे तोड़ने की कोशिश कर रही हूँ। तो देखिए यहाँ चने की दाल भी कितनी आसानी से हम अपने नाखून से ही तोड़ पा रहे हैं। तो यहाँ हमारी सारी दाल अच्छे से फूल के तैयार हो गई हैं। अब इनको हम बढ़िया से धो लेंगे और सारा पानी इसका हम निकाल देंगे। इसके बाद हम उसको धो के हमने रेडी किया है दाल को, इधर हम एक ब्लेंडिंग जार लेंगे, उसमें लेंगे हम मूली के पत्ते, धनिया और पुदीना। तो पुदीना थोड़ा कम लेंगे, धनिया थोड़ा ज़्यादा और मूली के पत्ते थोड़े कम। जितना पुदीना उतने मूली के पत्ते। लहसुन लेंगे, अदरक लेंगे, हरी मिर्ची और साथ ही में इसके अंदर डाल देंगे हम नमक, जीरा और पानी और ये सबसे मेन इंग्रीडिएंट डालेंगे हम चटनी के अंदर भुजिया, आलू भुजिया। इससे बहुत अच्छा टेक्सचर आएगा चटनी में और टेस्ट भी काफ़ी बढ़ जाएगा। इसके बाद हम कोई भी बर्तन लेकर उसमें अपनी चटनी को ट्रांसफ़र करेंगे। तो यहाँ हमारी चटनी बहुत ही टेस्टी चटनी बनकर तैयार हो गई है और मूली के पत्ते थोड़े कम रखिएगा, धनिया ज़्यादा और पुदीना भी थोड़ा-सा कम, अदरवाइज़ आपकी चटनी जो है वो कड़वी हो सकती है। तो यहाँ हमारी चटनी तो बन के तैयार हो गई है और जिस जार में हमने चटनी पीसी है उसमें थोड़ी-सी चटनी लगी भी रह गई है और कंसिस्टेंसी कितनी अच्छी है चटनी की, आप देख पा रहे होंगे। तो मैंने जानबूझकर ये चटनी थोड़ी-सी इसमें रोक ली है क्योंकि मैं इसी के अंदर ही दाल को पीस कर तैयार करूँगी। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ अब इसके अंदर सारी दालों को हम 1-2 बैचेज़ में जितने में भी ये पीस पाएँ उतने में पीस लेंगे। बहुत ज़्यादा मात्रा में दाल हम जार में नहीं डालेंगे क्योंकि ये छोटा वाला जार मैंने यहाँ पे ले लिया है। तो अब चटनी बना ली थी, तो चटनी का थोड़ा-सा लगा हुआ भी है साइडों में, तो अब मेरे को लग रहा है कि इसी में ही कर लेते हैं, ज़्यादा बर्तन नहीं वो करते ख़राब। तो यहाँ एक बड़ा-सा बर्तन ले लिया है और जिस तरह से मैं इसको पीसती जाऊँगी दाल को, उसी तरह मैं इसको
उस बर्तन में, थोड़ा बड़ा-सा बर्तन लीजिएगा क्योंकि इसको हमें अभी फेंटना भी होगा। तो यहाँ हमने सारी दाल 3 बैचेज़ में पीस पीस ली है, तो इसमें मैंने हींग डाल दिया है दूसरे वाले में। और अभी जो मैं पीसूँगी उसमें मैं नमक डाल दूँगी, या फिर मैं बाद में भी मिला सकती हूँ, मतलब नमक तो मैं। तो यहाँ पे मैंने नमक भी डाल दिया था और थोड़ा नमक मैं बाद में भी डालूँगी। तो यहाँ पे हमने 3 बैचेज़ में इसको पीस लिया है। अब इलेक्ट्रिक बीटर से मैं इसको अच्छे से व्हिस्क करूँगी। तो मैंने थोड़ा-सा नमक पहले डाला था और 1 स्पून के करीब मैंने अभी डाल दिया है इसके अंदर। इसको हम अच्छे से व्हिस्क करते जाएँगे और ये एकदम ही फ्लफ़ी आपको फ़ील होगा, काफ़ी ज़्यादा ये फूल गया है। और ये इसको चेक करने का तरीका है, पानी पर डालेंगे तो देखिए पानी पर डालते ही ये तैरने लगा। यहाँ हमारी दाल बिल्कुल तैयार हो गई है। इसको एक साइड पे रखेंगे और एक बर्तन लेंगे और उसमें ग्रेटर लगाकर एक मूली को घिस लेंगे। 1 मूली या ज़्यादा मूली, जितने लोग हों आपके घर में खाने वाले। तो इसके ये जो राम लड्डू एक चाट है, इस पर हम मूली का लच्छा ज़रूर डालते हैं। तो यहाँ पे मैंने मूली को ग्रेट कर लिया है और साथ ही में मूली के कुछ सॉफ्ट वाले पत्ते जो होते हैं उनको भी मैंने कट कर लिया और साथ ही में चाट मसाला मिलाकर इसको अच्छे से मिक्स कर दिया, चाट मसाले को भी इसके अंदर। एक साइड पे रख देंगे। अब गैस पर कढ़ाई रखेंगे और उसमें रिफाइंड ऑयल डालेंगे, वेजिटेबल ऑयल। अब मैंने यहाँ पे जो मेज़रिंग कप स्पून होती है ना, 1 टेबल स्पून वाली मेज़रिंग स्पून, जिनके पास मेज़रिंग कप और स्पून है वो इस बात को समझ पाएँगे। मैंने वो ले लिया है जिससे कि मैं एक ही साइज़ के ये बना पाऊँ। तो इनको आप जो आइसक्रीम स्कूपर होता है उससे भी बना सकते हो और आप हाथ से भी बना सकते हो। तो हाथ से भी ईज़िली आप बना सकते हो। मैं भी बना सकती थी, लेकिन मैंने आपको दिखाने के लिए एक स्पून का यूज़ किया है। कोई छोटा चमचा हो उससे भी आप बना सकते हो। तो हाई फ्लेम पर हम इनको डालेंगे और थोड़ा-सा फिर फ्लेम को मीडियम कर देंगे। तो पहले हाई फ्लेम पे डालेंगे और तेल के ऊपर ये एकदम से तैरने लग जाते हैं और फिर इनको उलटते-पलटते हम थोड़ा-सा गोल्डन ब्राउन कर लेंगे, जैसा कलर आप देख पा रहे हैं। अंदर तक अच्छे से सिक चुके हैं, बहुत अच्छे से। अब इनको एक प्लेट में ट्रांसफ़र करेंगे और जो दूसरा बैच है अब वो भी मैं इसके अंदर डाल दूँगी। इसी तरह से मैं बिल्कुल देखिए मतलब जो ये स्पून मैंने लिया ना, इससे बिल्कुल एक ही साइज़ के ये बनकर तैयार हो जाएँगे। और ये इतने ज़्यादा टेस्टी बनते हैं ना कि आप एक बार इन्हें बनाओगे, और आसान भी है बनाना। और अगर आपके पास बीटर नहीं है तो आप हाथ से भी इसको उतने समय तक इसका जो मिक्सचर है उसको उतने समय तक हाथ से ही मतलब बीट कर लो, जब तक कि वो अच्छे से फूल जाए, और उसको पानी पे डाल के चेक कर लो। सबसे अच्छा तरीका यही है इसको चेक करने का, पानी पे डालने का। तो इसी तरह से मैंने दूसरा वाला बैच भी डाल दिया है इसमें, और हमारे टेस्टी राम लड्डू यहाँ पे इसी तरह सारे लड्डू मैंने बनाकर ये तैयार किए, सबको बहुत पसंद आए। और वैसे भी इस रेसिपी को विंटर्स में खाने का कुछ मज़ा अलग ही है। और विंटर्स में जो मूली आती है वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है, एकदम टेंडर होती है। और इस समय और ये रेसिपी जो है ना, ये मूली के बिना बिल्कुल अधूरी है। मुझे तो लगता है मूली के बिना ये बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। मैं तो बहुत भर-भर के मूली इसके साथ में खाती हूँ डाल के इसमें। तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी ये रेसिपी बनती है, आप भी ये ज़रूर ट्राई करो। तो आई होप ये रेसिपी आपको काफ़ी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय एंड एन्जॉय।